सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। मैं आज आप लोगों को महाराजा अग्रसेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अग्रवंशी होने के नाते हमें इतना पता होना तो अत्यंत ही आवश्यक है। मैंने ये सभी जानकारियां श्री आचार्य विष्णुदास द्वारा लिखित अग्रसेन भागवत से ली हैं। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को अग्रसेन महाराज के जन्म, शिक्षा और उनका महाभारत के युद्ध से क्या संबंध था, इस संबंध में बताऊंगी। जिस तरह सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी प्रकार अग्र भागवत की कथा जैमिनी ऋषि, जो सूत जी महाराज के ही पुत्र हैं, ने राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय को सुनाई थी। क्योंकि जब राजा जनमेजय को यह ज्ञात हुआ था कि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डंकने से हुई थी, तो उन्हें नागों से भयंकर घृणा हो गई थी और वो समस्त नागकुल को नष्ट करना चाहते थे। इसलिए उनकी क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए जैमिनी ऋषि ने उन्हें अग्र भागवत का श्रवण कराया था। महाराजा अग्रसेन का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। इस कुल के सभी राजा महान और प्रतापी हुए थे, जैसे महाराज मानधाता, सगर, दिलीप, भागीरथ, कुकुत्सु, मरुत, रघु और भगवान श्री रामचंद्र। अतः हम कह सकते हैं कि हम भी श्री राम के ही वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन का जन्म द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में आज से लगभग 5145 वर्ष पूर्व हुआ था। महाराजा अग्रसेन के पिता का नाम श्री वल्लभ सेन और मां का नाम भगवती था। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब महाराजा वल्लभ सेन के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 45 वर्ष पूर्व हुआ था। महाराजा अग्रसेन के पिता का नाम श्री वल्लभ सेन और मां का नाम भगवती था। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब महाराजा वल्लभ सेन के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो राजा और रानी ने दोनों हरिद्वार जाकर भगवान की शंकर और माता पार्वती की आराधना की। 12 वर्षों की निरंतर तपस्या के पश्चात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें 2 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, दिन रविवार, दोपहर 12 बजे महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ। महाराजा अग्रसेन की शिक्षा उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में हुई, जहां तांडय ऋषि उनके गुरु बने। शिक्षा प्राप्त करके किशोर अग्रसेन अपने राज्य लौट आए। तब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जिसमें महाराजा वल्लभ सेन ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इस समय अग्रसेन जी की उम्र 15.5 वर्ष की थी और उन्होंने इस युद्ध में अपने पिता के सहायक के रूप में भाग लिया था। इस युद्ध में वल्लभ सेन जी भीष्म पितामह द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए। पिता की मृत्यु के पश्चात किशोर अग्रसेन ने युद्ध में भाग लेना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनके जन्म का उद्देश्य तो एक नए धर्म की स्थापना करके एक नए राज्य का निर्माण करना है। अतः श्री कृष्ण ने उन्हें अपने राज्य लौटने का आदेश दिया। श्री कृष्ण आदेश पाकर अपने नगर प्रतापपुरी में वापस आ गए। मेरे अगले वीडियो में आप अग्रसेन महाराज जी के साथ होने वाला षड्यंत्र और गर्गाचार्य जी से उनकी भेंट और नागलोक की यात्रा के बारे में सुनेंगे। धन्यवाद।